भारतीय लोक कथा पुण्य का महत्व। एक सेठ जी थे। किसी जमाने में एक सेठ जी थे जो भारत के एक छोटे से शहर में रहते थे। शहर के सारे लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि उन सेठ जी के पास जितना ही पैसा था उतना ही उनका बड़ा दिल भी था। धर्म और पुण्य के कामों में वो हमेशा आगे रहा करते थे। उन्होंने बहुत से मंदिर, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई थी और जरूरत पड़ने पर गरीब से गरीब आदमी तो क्या, उस देश का राजा भी उनसे उधार ले लेता था। जैसे सेठ जी थे, वैसे उनकी सेठानी भी थी। कभी भी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटने देती। पूरे देश में उस पूरे देश में सेठ और सेठानी की प्रशंसा होती। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। धीरे-धीरे सेठ जी को व्यापार में घाटा शुरू हो गया। उधार लेने वालों ने उन्हें पैसा वापस नहीं लौटाया। अब वो पैसा वापस किस माँगे भी तो किससे माँगे? क्योंकि सब लोग तो उनसे पैसा माँगा करते थे। उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई, तो सेठ जी ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि शहर में तो कोई पैसा दे नहीं रहा है और हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो गाँव चलते हैं। रात के अंधेरे में वह शहर से निकल पड़े ताकि किसी को पता ना चले। चलते-चलते वो अपने गाँव जा पहुँचे। इतने बड़े सेठ की ये हालत, गाँव वाले भी उस उनको देख के भौचक्के रह गए और चकित हो गए। कुछ लोगों ने तो उनकी हँसी उड़ाई और कुछ लोगों को उन पर दया आई। गाँव जाकर उनकी गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई और सेठ जी बीमार हो गए और सेठ जी बीमार हो गए। सेठानी दिन भर घर का काम-काज करती, तब कहीं जाकर रोटी का जुगाड़ हो पाता। वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजा करती और घर के घरेलू काम करती, तब जाके सेठ जी और सेठानी को भरपेट रोटी मिलती थी। इन दिनों गाँव में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसकी बेटी का विवाह होना था। वो गाँव वालों से सहायता माँगने आया था और गाँव वालों को लगा कि भई हम तो पैसे दे नहीं सकते और सेठ जी जो है बड़े दयालु हैं, उनके पास चल जाओ। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को सेठ जी के पास भेज दिया। सेठ जी की हालत खराब थी, उनके पास पैसा नहीं था, वो गरीब थे, लेकिन दिल अभी भी बड़ा था। जब ब्राह्मण सेठ जी घर पहुँचा, तो उसे बहुत बुरा लगा। सेठ जी की हालत ऐसे नहीं थी कि वो कुछ दे सकते थे। उसी समय सेठानी बाहर के लोगों के घर का काम-काज करके लौटी। सेठ जी ने पत्नी को ब्राह्मण की बेटी के विवाह के बारे में बताया और कहा कि क्या हम उस ब्राह्मण की मदद कर सकते हैं? सेठानी जी कुछ देर तो सोचती रही, फिर बोली, महाराज, हमारी ओर से एक छोटी-सी भेंट रख लीजिए। सेठानी ने यह कहकर अपना सोने का हार ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण गया और सेठ जी ठीक हो गए। कुछ दिनों बाद ही उस देश के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया गया और अब वो राजा बन गया। उस देश की राजमाता धार्मिक कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने लगी और एक बार इसी तरह से उन्हें किसी अच्छे महात्मा ने 2 आईने दिए या 2 दर्पण दिए या 2 मिरर दिए। इनमें इन 2 आईनों में किसी के भी किए हुए पुण्य दिखाई दे जाते थे कि भाई अगर किसी आदमी को आईना दिखाओ तो उसके सारे पुण्य दिख जाएँगे। राजमाता ने राज्य भर में घोषणा करा दी, अनाउंस करा दिया, भाई जो आदमी अपना पुण्य बेचना चाहे, वो आ जाए और अपना कीमत लेकर दे जाए। मतलब जिस आदमी ने अच्छे काम किए हैं, जिसे लगता है कि उसके पुण्य अच्छे हैं, वो राजभवन में आए, अपना पुण्य बेचे और उसकी कीमत ले जाए। बड़ा ही अजीब था ये, लेकिन सेठ जी ने जब ये खबर सुनी, तो वो भी चल दिए अपना पुण्य बेचने। उन्हें लगा कि भाई मैंने बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों का भला किया है, सबको उधार भी दिया है, धर्मशाला बनाई है, घर बनवाया, अस्पताल बनवाए, तो मेरे पास तो पुण्य अच्छा खासा है, उसे मैं बेच सकता हूँ और मेरी जो सिचुएशन है ये बहुत ही खराब है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो सेठ जी चल दिए पुण्य बेचने। गाँव से शहर की तरफ चलते-चलते वो थक गए, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाना शुरू किया। अब उन्होंने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, तो एक जो भूखी कुतिया थी, आकर बैठ गई। सेठ जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कुतिया को अपनी रोटी खाने को दे दी और खुद ही भूखे रह गए। थोड़ा-सा पानी पिया और चल पड़े। राजधानी पहुँचकर सेठ जी राजमाता से मिले और उस उनके दरबार के सभी दरबारियों ने सेठ जी को तुरंत पहचान लिया।
राजमाता ने सेठ जी को आईना दिया और कहा, सेठ जी आप अपना पुण्य याद करो, अगर वो इस आईने में दिखा तो मैं उसे खरीद लूंगी। सेठ जी ने याद करना शुरू किया। उन्होंने मंदिर, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए, सब कुछ याद किया, लेकिन आईने में कुछ भी नजर नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद सेठ जी गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे, राजमाता जी आपका ये आईना बेकार है। राजमाता ने सेठ जी को समझाया, देखिए सेठ जी, आप जो पुण्य याद कर रहे हैं वो तो नाम कमाने के लिए किए गए थे। आपने सिर्फ नाम कमाने के लिए किए थे, और इस ऐसा पुण्य इस आईने में दिखाई नहीं देगा। एक काम करो, दूसरा आईना लो, इस आईने में बिना याद किए ही सच्चा पुण्य दिखाई देगा, वो पुण्य जो आपने दिल से किया है, नाम कमाने के लिए नहीं। सेठ जी ने जैसे ही मिरर देखा या आईना देखा, उसमें वो उनको पुण्य नजर आने लगे। पहला पुण्य था, सेठानी गरीब ब्राह्मण को अपने गले का हार दे रही है। दूसरे पुण्य में सेठ जी भूखी कुतिया को अपना खाना खिला रहे हैं। ये देखकर राजमाता ने सेठ जी से कहा, आपके पुण्य एकदम सच्चे हैं, आप चाहे तो मैं पुण्य खरीद सकती हूँ। 10-10 लाख मुहरे हर पुण्य के लिए ले लीजिए। 10-10 लाख सोने के 10-10 लाख सिक्के आप इन दोनों पुण्य के लिए ले लीजिए। लेकिन तब तक सेठ जी पुण्य की जो इम्पोर्टेंस समझ गए थे। तो उन्होंने राजमाता से कहा, राजमाता जी अब मैं ये पुण्य किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेठ जी घर के लिए वापस चल दिए। चलते चलते चलने लगे, तभी पीछे से कोई मंत्री आया और कहा, सेठ जी आपको महाराज ने याद किया है। सेठ जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें बिल्कुल रेस्पेक्ट देकर बिठाया और कहा, सेठ जी आपके पिता से आपने आपसे माफ कीजिए, सेठ जी आपसे मेरे पिता ने एक जमाने 50 लाख मोहर उधार ली थी। उस समय मेरे पिताजी बहुत परेशान थे और संकट के समय दिया पैसा बहुत काम आया। अब आप ब्याज सहित अपना पैसा वापस ले लीजिए। अब आप इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा वापस ले लीजिए। सेठ जी बड़े खुश हुए, उन्हें इतना पैसा मिला कि कारोबार उनका फिर चल निकला। सेठ सेतानी सुख से दोबारा रहने लगे, लेकिन अब वो दान पुण्य का काम चुपचाप करते हैं, नाम कमाने के लिए नहीं। और अब पता ही नहीं लगता कि वो दान किसने किया है, क्योंकि अब वो पब्लिक के सामने नहीं बताते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।